हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग 50 में से 18 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी कला वर्ग की तैयारी अच्छी है। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि अगर आपको कला वर्ग में स्कोर करना है 50 में से 30 प्लस प्रश्न सही करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जीके जीएस पढ़ना होगा। पिछली क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी। फ्री में क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी हूँ, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है, 2:30 बजे जीके प्लस करंट अफेयर की होती है, शाम 7:30 बजे रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है। तो टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। 2022 में यूपी से बीएड करना है बेहतरीन अंकों के साथ। अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो बस आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है? सभी को भाई गुड इवनिंग। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे ताकि और सारे लोग ज्वाइन हो सकें हमारी क्लास से। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है? तो यहाँ पे सुरक्षित भंडार। सुरक्षित भंडार जो है खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवश्यक औसत कैलोरी कितनी है? ये जबरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवश्यक औसत कैलोरी कितनी है? तो औसत कैलोरी जो है वो है 2400 कैलोरी। कितनी है? 2400 कैलोरी। तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। चलिए और अगर शहरी क्षेत्र का पूछे तो 2100 कैलोरी, ठीक है। ग्रामीण का पूछे तो 2400। चलिए, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है तो इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर से ज़रूर आप लोग नोट करिएगा। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? देखो, राष्ट्रपति को जो है महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। अनुशंसा किसकी अनिवार्य है? संसद के दोनों सदन की, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला प्रश्न है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग, और सभी लोग वीडियो को लाइक करें। बीएड की पल पल की अपडेट पाने के लिए बस चैनल से जुड़े रहें। ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए और बेस्ट क्लासेस पाने के लिए आप लोग बस जुड़ जाएं। तो भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? 5 प्रकार के हैं। वो कौन कौन से 5 प्रकार के जो है न्यायिक आदेश हैं? पहला आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है, दूसरा परमादेश है, तीसरा उत्प्रेषण है, चौथा प्रतिषेध है और पांचवा जो है आपका अधिकार प्रच्छा है। हालांकि 5 याद रखना है केवल आपको कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? 5 प्रकार के हैं, ठीक है। चलिए, चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ है, टावर ऑफ विक्ट्री के नाम से जाना जाता है, तो इसको जो है किसने बनवाया था ये आपको बताना है। सबसे पहले तो विजय स्तंभ कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए। चित्तौड़गढ़ में है। इसको किसने बनवाया था ये आपको पता होना चाहिए। तो 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग अपना स्कोर और नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें लास्ट में। तो विजय स्तंभ जो चित्तौड़गढ़ में है, जिसे टावर ऑफ विक्ट्री के नाम से जाना जाता है, इसे जो है बनवाया गया था राणा कुंभा के द्वारा। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? ये तो माइंड में शिट हो गया, ये तो क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। अगर क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर तो फिक्स है, कोई काटने वाला नहीं है आपका। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिए थे? बीजी तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिए थे। तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यही क्वेश्चन आ जाता है तो 2 नंबर कोई काटने वाला नहीं है आपका। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो है राजस्थान। अगर छोटा पूछे कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत का, तो वो है आपका गोवा। अगर जनसंख्या में पूछे सबसे बड़ा वो राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। और सबसे छोटा
राज्य पूछे तो सिक्किम है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है। ये भी बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? तो वो है गुजरात। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से पौधे के किस भाग में कच्ची कली विकसित होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से पौधे के किस भाग में कच्ची कली विकसित होती है? फल, शाखा, पत्ती, जड़ें। पौधे के किस भाग में कच्ची कली विकसित होती है? पीडीएफ आपको मिल जाएगी, सभी को मिल जाएगी। टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए बस आप लोग, और वहाँ पे छोटी छोटी बीएड की नॉलेज भी मिलती रहती है आप लोगों को। नॉलेज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो पौधे के किस भाग में कच्ची कली विकसित होती है? तो ये विकसित होती है शाखा में। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जाइलम जो है निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता जो है करता है? भोजन, पानी, पोषक तत्व या भोजन तथा पानी दोनों में। 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? तो जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? पानी में सहायता करता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पानी के परिवहन में सहायता करता है जाइलम। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। और साथ ही इस वीडियो हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि ये चक्षु प्रकाशन की बुक। अगर आप लोग कला वर्ग से हैं तो आप लोग अपनी इस बुक से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि जीके, हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश, सब्जेक्ट एबिलिटी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 2700 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। 2017 से 21 तक के प्रीवियस पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। हर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा। यह पुस्तक आपको हर मार्केट पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। सबसे बेस्ट है आप लोग इसे ऑनलाइन ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। कैसे मंगवाना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगी, उस लिंक के थ्रू आप लोग मंगवा सकते हैं इस बुक को, ठीक है। न्यू पैटर्न पर आधारित यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस किया गया है इस बुक में, और साथ ही इसकी विषय सूची आप लोग देख सकते हैं। यानी कि बीएड प्रेस परीक्षा का पूरा मटेरियल इसमें है, कवर किया गया है पूरा सिलेबस, चाहे वो जीके का हो, रीजनिंग का हो, अंग्रेजी का हो, हिंदी का हो, पूरा कवर किया गया। 2021 का पेपर भी लगाया गया है। हर क्वेश्चंस का सलूशन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चंस में आपका 5 क्वेश्चन तैयार होगा। तो बेस्ट बुक है। सरकारी सीट लेना है तो इस बुक से आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। और साथ ही चक्षु प्रकाशन की जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम की गाइड के अलावा प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है, तो आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए बुक ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट की बुक में 39 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे 2017 से 21 तक के। इसमें भी प्रीवियस पेपर्स मिलेंगे, 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिलेंगे। तो प्रैक्टिस सेट गाइड दोनों मार्केट में आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन में आप लोग। 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था? तो 5 जगत वर्गीकरण का जो प्रस्ताव दिए थे वह दिए थे R.H. विक्टियर ने। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? गति का नियम, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम या न्यूटन का तीसरा नियम। तो गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? जाना जाता है न्यूटन के पहले नियम से। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है? 63 का भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है? वो यंत्र है पैरोमीटर। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए LAN यानी कि ये इस तरह देखिए, सब समझ में आएगा। LAN का असंक्षिप्त रूप यानी कि फुल फॉर्म आपको बताना है, और ये 1 से 2 बार मैं बता भी चुका हूँ पिछली क्लासेस में इसका फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका प्रयोग कंप्यूटर को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। चलिए जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है? जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, स्टार लगा लीजिए सभी लोग, नोट ज़रूर करिएगा सभी लोग। जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है? यानी कि चींटियों में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए सिरका में कौन सा अम्ल होता है बताइए सभी लोग? सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। चलिए
निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस शोल का उदाहरण है? कौन सा एक ठोस शोल का उदाहरण है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन एक ठोस शोल का उदाहरण है? तो इसमें रंगीन रत्न यानी कि पत्थर जो है आपका एक ठोस शोल का उदाहरण है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लास कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। चलिए, इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी होती है? इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी होती है? 67 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी होती है? कैडमियम धातु जो है उत्तरदायी होती है इटाई नामक बीमारी के लिए। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारतीय रेलवे द्वारा प्रतीक्षा सूचीबद्ध यात्रियों के लिए विकल्प नामक योजना शुरू की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस योजना के संदर्भ में सही नहीं है? चारों कथन को पढ़िए, फिर आप लोग बताइए इस योजना के संदर्भ में कौन सा कथन नहीं सही है, ये आपको बताना है। चलिए, विकल्प योजना केवल ई टिकट पर ही उपलब्ध होगी, ये सही है आपका। ये वाला भी सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यात्रियों से अतिरिक्त किराया नहीं लिया जाएगा, ये भी सही है। दूसरी ट्रेनों में उनके कंफर्म सीटें दी जाएगी, ये आपका जो है इस योजना के संदर्भ में नहीं सही है। तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हैज़ा के रोगाणु की खोज किसने की? हैज़ा के रोगाणु की खोज किसने की? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसलिए पूछ रहा हूँ। अगर आपको आंसर इसका नहीं पता है तो आप लोग सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च किया करें। अगर सर्च करेंगे, आंसर देने का प्रयास करेंगे तो ये आपको रट जाएगा हमेशा के लिए। अगर क्वेश्चन आएगा तो ज़िंदगी में गलत नहीं होगा, ठीक है। अभी हालांकि मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर, तो आप लोग जल्दबाजी में बाद में जैसे रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल भी जाएंगे। जब आप लोग सर्च करेंगे तो आपसे नहीं भूलेगा ये, ठीक है। मिलान करिए इसमें। चलिए, कुछ खिलाड़ी के नाम हैं और किस खेल से संबंधित है ये आपको बताना है। 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई सभी लोग। भाई मिताली राज के बारे में सभी को पता होगा, ये क्रिकेटर हैं, महिला क्रिकेटर हैं। तो फर्स्ट का जो है सी में चला गया, फर्स्ट का सी इसमें है और इसमें है। आगे देखिए, इसमें पूनम रानी, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पूनम रानी एक जो है हॉकी टीम के सदस्य हैं, तो इसका ए वाले में चला जाएगा। ललिता बाबर आपका जो है 3000 मीटर लंबी बाधा दौड़ से मतलब संबंधित हैं, तो इसका 70 का जो है आपका डी वाला में चला जाएगा, ठीक है। चलिए, दौड़ से मतलब संबंधित है ललिता बाबर, तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अल्पसंख्यक समुदाय की कला तथा शिल्पकारों को प्रोत्साहन देने के लिए हुनर हाट प्रदर्शनी निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम में आरंभ किया गया था? किस कार्यक्रम में आरंभ किया गया था हुनर हाट कार्यक्रम? हुनर हाट को प्रारंभ किया गया था IITF नई दिल्ली 2016 से। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार 2017 में कौन सी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? ऑस्कर पुरस्कार 2017 में कौन सी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? आप सभी को पता है ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो वो जो मूवी थी वो थी मूनलाइट। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हालांकि इतना पुराना क्वेश्चन नहीं पूछेगा करंट का, और करंट की मैं मैराथन क्लास लूँगा। चलिए, सिटीजन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सिटीजन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सिटीजन एंड सोसाइटी नामक जो है किताब के लेखक कौन है? हामिद अंसारी। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत के पूर्व क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। चलिए, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ भारत में जल संरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन किया? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ भारत में जल संरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन किया है? 74 का भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, मैं वेट कर रहा हूं। बस आप लोग से मैं कुछ नहीं मानता हूं, लाइक आप लोग कर दिया करें ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और भी बेहतरीन क्लासेस में ला सकूं। ऐसे क्वेश्चंस लाऊं जो एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिल सकें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें और क्लास के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दिया करें। और ऐसे बच्चे हैं जिनको जो है प्रॉब्लम्स होती है फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, वो लोग जो है बुक्स भी नहीं परचेज कर पाते हैं। भाई 500-600 रुपये स्टूडेंट के लिए बहुत होता है, तो उनको भी शेयर करें, फ्री में उनको जो है क्वेश्चंस मिल सके, तैयारी कर सकें वो लोग भी। तो भारत ने हाल ही में किस देश के साथ भारत में जो है जल संरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन किया है? ये जो है भारत ने किया है इजराइल देश के साथ। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में भारत का कौन सा पड़ोसी देश अफीम का सर्वाधिक उत्पादक है? अफीम का सर्वाधिक उत्पादक है कौन सा देश?
तो वो है अफ़गानिस्तान। ठीक है, एक क्वेश्चन और इससे बनता है कि भारत से जो है सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा देश बनाता है, तो वो है आपका अफ़गानिस्तान। ठीक है, 80 किलोमीटर टोटल। वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? और सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? 76 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वे शब्द जो धातु या अंत के शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अगर शुरू में जो जोड़ते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, जा सुकृपासो दयाल, द्रवु सकल कविमल दहन। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? अभी जो है संधि की क्लास नहीं हुई है, रसन अलंकार की क्लास नहीं हुई है, मान के चलिए कि 5 से 6 चैप्टर की क्लासेस नहीं हुई हैं और क्लासेस हो गई हैं हिंदी की, तो उन क्लासेस को देखिए और ये क्लासेस बहुत ही जल्द हो जाएंगी। तो इसमें देखिए इस पंक्ति में जो आपका जो छंद है वो कौन सा छंद है? सोरठा छंद है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? कौन सी वर्तनी यानी कि शुद्ध है? विशेष यहाँ पे लिखा है, तो विशेष किस तरह लिखा जाता है ये आपको बताना है। तो देखिए विशेष इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, देखते ही आपको पता चल गया होगा, 2 नंबर फ्री का आपका मिल गया। ठीक है, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है क्या? साकेत को मैथिली शरण लिखा है, जयद्रथ व्रत को लिखा है, यशोधरा को लिखा है, कामैनी जयशंकर प्रसाद की है, तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा शब्द में कौन सा समास है? सभी को पता है, बच्चों वाला प्रश्न है, 2 नंबर फ्री का जो है मिल गया आपको। द्विगु समास है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, औंधी खोपड़ी महोरे का अर्थ क्या है? औंधी खोपड़ी महोरे का अर्थ क्या है? औंधी खोपड़ी महोरे का अर्थ क्या है? 82 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। और कला वर्ग में 5 क्वेश्चंस इंग्लिश ग्रामर के भी आएंगे, फिक्स हैं, और 3 से 4 क्वेश्चंस हिंदी ग्रामर के भी आएंगे। ठीक है, औंधी खोपड़ी महोरे का अर्थ क्या है? 82 को जवाब देंगे मूर्ख होना। औंधी खोपड़ी महोरे का अर्थ है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? अपठित। क्या हो जाएगा? अपठित हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंटोनिम्स आ गया यहाँ पे, ग्रेट का एंटोनिम्स आपको बताना है। 84 का भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। ग्रेट का एंटोनिम्स आपको बताना है। नोटोरियस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेक का क्या हो जाएगा बताइए? मेक का ये हो जाएगा। ठीक है, MAR, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिनोनिम्स आप लोग बताइए ब्रिस का। क्विक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थ्राइव को बताइए। थ्राइव का फ्लोरिश हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। मर्डर ऑफ अ ब्रदर, इसके लिए क्या हो जाएगा? मर्डर ऑफ अ ब्रदर। तो इसका भी जवाब आप लोग दीजिएगा। चलिए, वन वो इज ऑल पावरफुल, इसके लिए क्या हो जाएगा? तो ओमनीपोटेंट हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे बल्लू देख सकते हैं, लिखा हुआ है डॉट डॉट इन सेवरल अदर स्टेट व्हेन ही डिसाइडेड टू वर्क इन कोलकाता। यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। लाइक करें सभी लोग वीडियो को, और जितने भी लोग चैनल से नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। आगे जो भी बीएड की अपडेट्स रहेंगी वो अपडेट्स आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपका आएगा हेड वर्क, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी कृति है? 91 का जवाब दें। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी कृति है? कार्ल मार्क्स की है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट जरूर कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्परिवर्तन के सिद्धांत किसने दिया था? होगो डी विरिज ने। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जाति की यह परिभाषा जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। किसने दी है यह परिभाषा?
तो यह परिभाषा दी गई है CH कुले के द्वारा, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नातेदारी की यह परिभाषा, नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है जो कि सामाजिक संबंधों की परंपरागत संबंधों का आधार किसने दी है? 94 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यह परिभाषा रेडक्लिफ ब्राउन ने दी है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है? कौन सा वो आश्रम है जो इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है? वो कौन सा आश्रम है? 95 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा सेंस लगाइए, वो आश्रम है आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग के आचार्य कौन थे? पुष्टि मार्ग के आचार्य कौन थे? 96 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पुष्टि मार्ग के आचार्य कौन थे? वल्लभाचार्य थे, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारतीय दर्शन को जैन धर्म का मुख्य योगदान क्या था? भारतीय दर्शन को जैन धर्म का मुख्य योगदान क्या था? तो मुख्य योगदान था शादवाद का सिद्धांत, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, विस्मरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं कौन से? विस्मरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं कौन? तो इसमें देखिए, सीखने से संबंधित, धारणा अंतर से संबंधित, सीखने वाले व्यक्ति से संबंधित, यानी कि उपयुक्त सभी विस्मरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। 98 का डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, विस्मरण एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। विस्मरण की यह परिभाषा किसने दी है? विस्मरण एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। विस्मरण की यह परिभाषा किसने दी है? तो यह विस्मरण की परिभाषा मेल्टन, इरविन, मूलर किसने दी है? सभी ने दी है। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, डेली क्लास में आपको लास्ट में बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, मनोविज्ञान का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने खोली थी? 1879 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली गई थी। तो किसने खोली थी मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला, ये आपको बताना है। 100 का जवाब दीजिए सब लोग, और इसको नोट कर लीजिएगा। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला 1879 में विलियम वुंट ने खोला था, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की कला वर्ग की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर देगा, और 50 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुए तो लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। मिलते हैं अगली क्लास पे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी आपको इसी तरह की क्लासेस मिलती रहेंगी। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच।